हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र सिंघल आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीडियम पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। मेरे एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण मैं आप सभी लोगों के साथ वीडियो पेश नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो आपके पुराने टॉपिक हैं वो भी मैं आपके रेगुलरली शुरुआत कर दूंगा। हम लोग आज बात करते हैं आर्टिकल की, और आर्टिकल क्या होता है पहले दैनिक जीवन में समझते हैं। आर्टिकल का यूज अगर आप लोगों ने सोशल साइंस के अंदर आप लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा कि आर्टिकल को जो हम लोग कहते हैं, आर्टिकल को हम लोग कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। आर्टिकल को हम लोग सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोग आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं। अभी आर्टिकल 370 जो बहुत चर्चित रहा है, याद रखिए। दूसरा, आर्टिकल का यूज क्या होता है दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में। माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? जब कभी आप देखते हो कि यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है पासपोर्ट साइज, और फोटो के बाद में उसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, फोटो के बारे में उसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ रहता है, तो यह भी एक अपने आप में क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। यह भी एक अपने आप में क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं लेख। क्या कहते हैं? लेख। वापस से समझिए, मैं कह रहा हूं कि जैसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने किसी भी बुक ऑथर के बारे में देखा होगा। जनरली आप कोई भी बुक खरीदते हो तो जो उसका बुक का जो ऑथर है, ऑथर का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? लेखक। जो भी आपका जो बुक ऑथर है, उस बुक ऑथर के बारे में पीछे या स्टार्टिंग के जस्ट पेज के पीछे उस पे लिखा रहता है कि मतलब यहाँ पर ऑथर की फोटो लगी रहती है, उसके बारे में लिखा रहता है। तो वो जो ये लिखा रहता है पूरा की पूरा, हम इसको बोल सकते हैं क्या? आर्टिकल। क्या बोल सकते हैं? आर्टिकल। या फिर आप डेली की डेली न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, दुनिया भर के आर्टिकल्स आते हैं लोगों के अपने अपने बारे में। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल का हमारे इंग्लिश में ग्रामर में क्या यूज है। ठीक है, ये तो हुआ डेली लाइफ में। ये सोशल साइंस में आर्टिकल का मतलब हो गया अनुच्छेद। डेली लाइफ में आर्टिकल क्या होता है? फोटो के बारे में जो लिखा रहता है उसको मैं आर्टिकल बोलता हूं। अब बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स हमारी इंग्लिश ग्रामर में। चलिए, अब इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल क्या चीज है वो समझिए। ठीक है, आराम से कोई बात हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आर्टिकल जो होता है माय डियर फ्रेंड्स हमारे इंग्लिश में, आर्टिकल को आजकल मॉडर्न ग्रामर ने, आजकल आर्टिकल को मॉडर्न ग्रामर ने हमारे किसके अंदर रखना शुरू कर दिया है? एक टॉपिक आता है आपका डिटरमिनर्स। कौन सा टॉपिक आता है आपका? डिटरमिनर्स के अंदर रखना शुरू कर दिया है। पहले आर्टिकल नाम से टॉपिक जो होता था कि हेडिंग में आता था, अब वो नहीं आता। जनरली कुछ लोगों ने उसको डिटरमिनर्स में रखना शुरू कर दिया है, या फिर कुछ लोग, कुछ ग्रामेरियंस फिर, या फिर इसी चीज को जो कुछ ग्रामेरियंस होते हैं, उन ग्रामेरियंस ने इसी चीज को कहना शुरू कर दिया। आर्टिकल्स को उनकी बुक्स में लिखा रहता है वर्ड फिक्सर्स। क्या लिखा रहता है? वर्ड फिक्सर्स। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? आर्टिकल, वर्ड फिक्सर्स या डिटरमिनर्स में क्यों रखा गया है कि जो हमारे आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल हमारी चीज को डिटरमाइन करते हैं। आर्टिकल क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं किस चीज को? नाउन के टाइप को, यानी कि मैं कह सकता हूं टाइप ऑफ नाउन के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं वो? टाइप ऑफ नाउन के बारे में। जो हमारे आर्टिकल होते हैं या डिटरमिनर्स में के अंदर डाला या वर्ड फिक्सर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? टाइप ऑफ नाउन बताते हैं कि वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, नाउन किस टाइप का है, तो उस चीज के बारे में बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, आर्टिकल भी कह सकते हैं, वर्ड फिक्सर्स भी कह सकता हूं, या डिटरमिनर्स वाले टॉपिक में भी आपको मिल सकता है। समझ में आ गया कि आर्टिकल का यूज क्या है? अब आर्टिकल के बारे में समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं, अब आर्टिकल का सबसे पहला क्वेश्चन आता है आजकल एग्जाम में कि आर्टिकल जो होता है, चलो पहले मैं रफ कर देता हूं उसको। ठीक है, अब ये जो हमारे आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल माय डियर फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे ए एंड द। मैं भी आप लोगों को इसको सिखाऊंगा, या फिर क्रॉस।
इसको मैं आपको बारे में बांटूंगा इंडेफिनाइट और डेफिनाइट, और बात करता हूं पहले क्रॉस की। सबसे पहला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल फिलअप करो, आप लोग बिना सोचे समझे या तो ए या एन और कुछ समझ में ना आए तो आप डाल दें। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल क्वेश्चन जो है वो क्रॉस भी आने वाला है। तो सबसे पहली जो बात होती है कि आपको आर्टिकल का यूज कहां करना है, आर्टिकल का यूज कहां करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आप समझो कि आपको आर्टिकल का यूज कहां करना है, पहले वो तो आपको पता हो, उसी के बाद तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं कि भाई यहां पर ए का होगा, यहां पर एन का होगा, यहां पर दा होगा, आई मीन यहां डेफिनेट आर्टिकल है या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल का हम लोग यूज कहां करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा एग्जांपल, मैंने कहा सी इज खालिस्तान एक्सीलेंट, सी इज खालिस्तान एक्सीलेंट। अब मैंने कहा सी इज खालिस्तान एक्सीलेंट। अब मैं आपके सामने चार ऑप्शन देता हूं, ए, एन, द और क्रॉस। मैंने कहा कि इन चारों में से आपको यहां पर आर्टिकल को फिल करना है। आप एक बार फिल करके देखिए कि क्या आता है इसके अंदर, क्यों आता है, कारण भी सोचिएगा एक बार। यहां पर आप सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने यहां पर सही भी किया होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है गलत भी फिल किया होगा। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कुछ लोगों ने एक्सीलेंट को देखते ही तुरंत भर दिया होगा एन आर्टिकल, जबकि मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यहां पर क्रॉस का यूज होगा। कुछ लोगों ने बोला क्यों होगा, डायरेक्ट बोला कि नहीं सर एक्सीलेंट आ रहा है, एक्सीलेंट को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, फिर आपने सर इसको देखकर एन एकदम सही है, फिर आपने क्रॉस का यूज क्यों किया। समझिएगा कि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस के पास क्या है, एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, विशेषता, और विशेषता बताने वाले शब्दों को मैं क्या कहता हूं, एडजेक्टिव। क्या कहता हूं मैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। बात समझना मेरे भाई कि रिक्त स्थान के बाद क्या था, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्या बता रहा है, विशेषता, और विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहता हूं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। द व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होता है, डी साइलेंट रहता है जब ए और जे के बीच में आएगा। तो इसलिए खाली एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पहला कुछ समझ में आया, खाली एडजेक्टिव से पहले, इसके बाद कुछ है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी है, नहीं है। तो खाली एडजेक्टिव रहा, तो खाली एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पहली बात समझ में आ गई। चलो दूसरी, अगर मैं इसी को और ऐड करता हूं, मैंने कहा सी इज खालिस्तान, मैंने कहा एक्सीलेंट, अब मैंने क्या जोड़ दिया, गर्व। अब मैंने क्या जोड़ दिया, गर्व। अब मेरे को बताओ क्या आएगा, वही चार ऑप्शन आपके सामने, ए, एन और द में से क्रॉस है। अब इसमें से क्या आ जाएगा, अब इसमें से क्या आ जाएगा, तो अब आप कह सकते हो कि सर इसमें एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया ये आपका, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पास गर्व। गर्व कौन है आपका, एक नाउन। गर्व कौन है, नाउन। तो जब एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आए तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। खाली एडजेक्टिव आया तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। चलो और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सी इज खालिस्तान वेरी एक्सीलेंट गर्ल। अब आप करके देखो एक बार क्या है, सोचो। सी इज खालिस्तान वेरी एक्सीलेंट गर्ल। अब सोचो एक बार क्या आएगा, अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक्सीलेंट तो क्या हो गया मेरा, वही एडजेक्टिव हो गया। गर्ल मेरा कौन है, नाउन। अब आया शब्द अपने पास कौन सा, वेरी।
वेरी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? एडवर्ब। वेरी कौन होता है? एडवर्ब। अब वेरी जो एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब के साथ में एडजेक्टिव भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है, खाली अकेला तो नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर कर सकता हूं सी इज ए वेरी एक्सीलेंट गर्ल। बात को समझना कि अगर खाली एडजेक्टिव आए तब हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में इनके साथ एडवर्ब का यूज भी हो जाए तो भी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एडवर्ब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब वो होता है जो, देखो हिंदी मीडियम के माय डियर फ्रेंड्स आराम से बन जाएगी। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता होता है, जो विशेषण की विशेषता होता है, जो खुद के बारे में पता है, वही एडवर्ब होता है। ठीक है, दोबारा से सुनो। व्हिच क्वालिफाइज एन वर्ब एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि यूज ऑफ आर्टिकल की आर्टिकल का यूज कहां पर होता है। खाली एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन आए तो आप यूज कर सकते हो, और उसके साथ में एडवर्ब आए तो भी आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। बात आपकी समझ में आ गई हो तो मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं। एक बार आप देख लीजिए, जहां भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो एक बार कमेंट करके जरूर बता, मैं इस चीज को रफ करता हूं। अब हम लोग बातें करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल जो होता है ये आर्टिकल आपका 2 टाइप का होता है। आर्टिकल आपका कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक तो आपका होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल। कौन सा होता है? इंडेफिनाइट आर्टिकल। एक आपका होता है डेफिनाइट आर्टिकल। कौन सा होता है आपका? डेफिनाइट आर्टिकल। मैंने कहा आर्टिकल आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका इंडेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल। सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार टोकते हुए आ रहा हूं, कुछ लोग इसको डेफिनेट बोल देते हैं और डेफिनेट बोलने के चक्कर में स्पेलिंग लिख देते हैं ये, तो माय डियर फ्रेंड्स ये गलत होती है। ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं डेफिनाइट आर्टिकल, इसी प्रकार से इंडेफिनाइट आर्टिकल। ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? द। बात समझ में है? मैंने लिखा इनडेफिनेट में ए और एन, और डेफिनेट में मैंने क्या लिखा? द आर्टिकल। अब किसी कोई कहेगा कि सर आपने इनडेफिनेट में ए और एन को डाल दिया, डेफिनेट में द क्यों डाला? क्या सोच समझ के डाला? सर हर चीज का रीजन है, रीजन बताता हूं, बात को समझो आराम से। सर इंडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है, ये रीजन से ही आप ए और एन को यूज कर सकते हो। ध्यान से समझना, आपको पूरा रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन जो होता है इसके अंदर क्यों डाला गया? जिस चीज के बारे में, जिसके बारे में, जिसकी चर्चा आप पहली बार करते हो, जिसकी चर्चा आप कब करोगे? पहली बार। और पहली बार आप किसी चीज की चर्चा करते हो तो इसको एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आपने क्या दिया? उसका इंट्रोडक्शन। क्या दिया आपने? उसका इंट्रोडक्शन। जिस चीज की चर्चा पहली बार की जा रही है, अर्थात जिसका पहली बार आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, अगर आप पहली बार अगर उसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो वो आपका ए और एन, यानी कि वो आपकी चीजें कैसे हुई? इंडेफिनाइट हुई। जब तक आप जानते नहीं हो तो चीजें अनिश्चित हैं। इंडेफिनाइट हुई तो जिसकी चर्चा पहली बार करते हो तो उसके लिए आप आर्टिकल का यूज करोगे ए और एन, और वो इसीलिए आए इंडेफिनाइट आर्टिकल। जब आपने किसी चीज की चर्चा पहले कर ली, अब आपने यहां कर ली पहली बार चर्चा, और अब आप उसको दूसरी बार उसके बारे में बातें करते हो, तो यानी कि वो बंदा आपको जान गया, और वो जान गया तो वो किस में आता है? डेफिनेट आर्टिकल। किस में आता है वो? डेफिनेट आर्टिकल। बात समझ में आई क्या? दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के अंदर मैं उन चीजों को लिखना पसंद करता हूं कि जिनकी चर्चा मैं पहली बार करूंगा। जैसे कि मैं आज किसी को किसी से मिलाता हूं तो मैं कहता हूं मीट माय फ्रेंड, ही इज ए डॉक्टर। यहां पर मैंने ए का यूज करूंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन कर रहा हूं।
मैं कहता था, स्टोरी लिखता था, वंस देयर वाज ए किंग एंड द किंग वाज वेरी काइंड। तो मैं वहां पर वंस देयर वाज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम, मैं वहां पर एक यूज इसलिए करता था क्योंकि मैं स्टोरी को शुरू कर रहा हूं, उसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। भैया एक बहुत पुरानी पहले की बात है, तो मैं जब भी इंट्रोडक्शन की बात करूंगा तो मैं आर्टिकल ए और एन का यूज करूंगा और इसके लिए मैं इनडेफिनेट आर्टिकल में उसको लिखता हूं। उसके बाद जब मैंने पहली बार चर्चा कर ली और उसके बारे में जब मैं कोई बात दूसरी लिखूंगा तो उसके लिए मैं यूज करता हूं डेफिनेट आर्टिकल, और उसको मैं बाद में क्या यूज करता शुरू करूंगा था जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है और जिसके बारे में मैं दोबारा से फिर से चर्चा करता हूं। जब पहली बार करूंगा तो ए और एन और फिर से करूंगा तो द आर्टिकल। ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, पूरा समरी ये है, अब बस तोड़ तोड़ के नियम लिखाता जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको केवल इतना सा बताता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अब यूज लेकर आता हूं इनडेफिनेट आर्टिकल के, फिर एक वीडियो और बनाऊंगा डेफिनेट आर्टिकल का, उसके बाद एक वीडियो और आ सकता है आपके पास क्रॉस का, कि कहां कहां पर आपको आर्टिकल के यूज नहीं करने हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी, पीडीएफ इसके साथ मिल जाएगा। कमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मनोबल हमारा बढ़े। थैंक यू।